जी नौकरी तो हम लोग अपनी काबिलियत के दम पे लेंगे। सवाल जब भविष्य का हो तो आवाज दबाई नहीं जाती, जब मेहनत पर सवाल उठे तो चुप्पी साधी नहीं जाती, और जब परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा या विश्वास डगमगाए तो छात्र सड़क पर उतर कर सवाल का जवाब मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। रांची में पिछले 16 दिनों से यही आवाज गूंज रही है कि परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए, जांच चाहिए और छात्रों के भविष्य के लिए हमको हमारा इंसाफ चाहिए। रांची से इस वक्त छात्रों के आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो हम सबको आश्चर्यचकित कर सकती है। जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत लगभग शुरू हो गई है। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है, जहां सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों के दल के साथ छात्रों से लगातार निरंतर बातचीत चल रही है। स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन इस बैठक से पहले जो खबर सामने आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सरकार जेपीएससी की परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के वित्तीय लेन देन की जांच ईडी से तैयार कराने के लिए वो हो गई है। बताया जा रहा है कि टीडीपीएल से जुड़े आर्थिक लेन देन को लेकर लगातार सवाल उठे हैं और आर्थिक अपराधों से जुड़े प्रमाण मिलने की बात भी सामने आई, इसलिए सरकार भी कहीं ना कहीं जांच को ईडी से करवाना चाह रही है। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है, ये बातें फिलहाल हमें अपने सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ी है। आधिकारिक तौर पर सरकार की अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अभी सरकार ने किसी भी तरह की मामले के ऊपर अपनी घोषणा नहीं की है। लेकिन छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सिर्फ टीडीपीएल की जांच नहीं है। जी हां, सबसे बड़ी बात यह नहीं है। सूत्रों के अनुसार जेपीएससी की 14 और बैकलॉग 25 की परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव भी सामने आया है, जो बहुत ही बड़ा विशाल प्रस्ताव माना जा रहा है। यानी जिस परीक्षा को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे थे, उसे लेकर सरकार अब उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक और बड़ा आश्वासन, एक और भरोसा भी सामने आया है जो सरकार द्वारा छात्रों को दिया गया जो लंबे समय से प्रश्न कर रहे थे। सरकार की ओर से कहा गया कि सीआईडी को सौंपे गए मामलों की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करने की हम पूरी कोशिश करवाएंगे। इसके अलावा टीडीपीएल की ओर से आयोजित की गई तमाम परीक्षाओं की अगर बात करी जाए तो उनकी भी जांच की बात कहीं ना कहीं सामने की जा रही है। इसका मतलब साफ होता है कि सरकार भी छात्रों की बात को सुनने के लिए तैयार हो रही है। अब जरा पूरे आंदोलन को समझना भी हमको जरूरी हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। आज छात्रों के आंदोलन का 16वां दिन है। रांची में 16 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र जो थे भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्रों की मुख्य मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप है उनकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ परीक्षा नहीं है। वो कह रहे हैं परीक्षा की सिर्फ हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। उनका बार बार ये सवाल उठ के आ रहा है सरकार के सामने कि अगर सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देने वाला छात्र ये महसूस करे कि व्यवस्था में गड़बड़ी है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके भविष्य की, उसके आने वाले कल की जिम्मेदारी कौन लेगा, और सबसे बड़ी बात जो सपना देख रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यही वजह है छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं रांची में। सरकार और छात्रों के बीच इससे पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों के बावजूद कोई मजबूत कह लें या ठोस समाधान सामने नहीं आया। इसीलिए आज तीसरे दौर की बातचीत की बात भी खुलकर सामने आई है। अब तीसरे दौर की बातचीत इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से कई बड़े प्रस्ताव सामने आने की बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईडी जांच की बात। इन प्रस्तावों में टीडीपीएल की ओर से कराई गई तमाम परीक्षाओं की जांच
जैसा मैंने पहले बताया, जेपीएससी 14 और बैकलॉग 25 परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव और परीक्षा आयोजन की व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञों संस्थानों से सलाह लेने की बात बहुत बड़ी सामने आ रही है। बताया जा रहा है परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईआईटी, आईएसएम, एक्सएलआरआई जैसी संस्थानों से भी सुझाव लिए जा सकते हैं, जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। यानी छात्रों की मांग अब सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं रह गई है। वो चाहते हैं कि पूरी परीक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें किसी भी छात्र को अपनी मेहनत और परिणाम को लेकर शक ना हो, किसी भी तरह का संदेह ना हो। और यही इस आंदोलन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छात्रों का पक्ष है, उन बच्चों का पक्ष है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला छात्र सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता, वहां कई वर्षों की तैयारी, परिवार की उम्मीद और अपने करियर का सपना लेकर परीक्षा केंद्र तक वो बच्चा पहुंचता है। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे पहले प्रभावित वही बच्चा होता है, वही छात्र होता है जो लगातार लंबे समय से उस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए छात्रों का कहना है उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि समयबद्ध और पारदर्शी, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई चाहिए। अगर मैं आज की बातचीत की बात करूं तो आज बातचीत में जेपीएससी, जेडब्ल्यूएससी न्याय मंच की तरफ से 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल है। इस प्रतिनिधि मंडल में छात्र नेता और शोधार्थी चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, इकबाल हुसैन, रविशंकर, प्रेम कुमार और रमा अफ्तार महतो शामिल है। हालांकि अभी सरकार की ओर से अंतिम निर्णय सबके सामने आना बाकी है कि सरकार इसके बारे में खुल के क्या कहने जा रही है। बताया भी जा रहा है कि 2 और छात्र गुटों से बातचीत भी होनी, उसके बाद सरकार पूरे मामले पर अपना अंतिम निर्णय ले सकती है। यानी अब छात्रों को सरकार सुनने का काम कर रही है, लेकिन सरकार के सामने छात्रों ने अपना अगला कदम भी स्पष्ट बता दिया है। अगर आज की बातचीत में उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले समय में और खासकर 15 अगस्त से पहले 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया जाएगा। छात्रों के इस आंदोलन को अलग अलग छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलने की बात सामने आई है, जो मजबूती से निकल कर आ रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जेपीएससी 14 और बैकलॉग 15 की परीक्षा होगी या रद्द होगी। बड़ा सवाल यह है, जी हां साथियों, बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड सरकार छात्रों के भरोसे को दोबारा कायम कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह, क्या टीडीपीएल जिसकी बात हो रही है उससे जुड़े वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उनकी जांच क्या सही में आगे बढ़ेगी? क्या 90 दिनों में सीआईडी की जांच पूरी होगी? क्या पहले कराई गई टीडीपीएल की तमाम परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच होगी? और उससे बड़ा सवाल, क्या छात्रों को लेकर उनके भविष्य में ऐसी उनको व्यवस्था मिलेगी जहां मेहनत के बाद उन्हें किसी गड़बड़ी का डर ना रह सके? आज की बातचीत इन तमाम सवालों के आसपास है और यही इनकी बातों का जवाब देकर रखती है। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।